जय हिंद। क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी साथियों इस बार क्लास 10th में आप हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हमारा चैनल का नाम है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी। तो चलिए आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। सभी साथियों को, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि बिहार बोर्ड में आप लोगों का मां सरस्वती से हम दुआ करेंगे अच्छी से अच्छी रिजल्ट हो सके। सभी जुड़ जाइए। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 3 नंबर का, कि किसी एपी का सामान्य पद इतना इतना है तो इसका सर्वांतर होगा। किसी एपी का सामान्य पद इतना है तो सर्वांतर निकालना है। तो चलिए देखिए इसको बनाएंगे क्या। ए एन बराबर लिख लेना है 3n+5। अब ए एन के जगह पर 1 ले लो, 1 ले लिए तो 3, तो एन के जगह पर यहाँ भी 1 और प्लस में 5 है ना। तो आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ गया इसका कितना आ गया, 3 का 3 5 8 आ गया, 8 आ गया। अब लेते हैं ए टू बराबर लेंगे तो 3 गुने 2 और प्लस में 5 बराबर में 3 दूना 6 और 6 5 11, 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमको डी निकालने के लिए कहते हैं सर्वांतर, तो डी निकालेंगे तो क्या होता है, ए2 में से ए1 घटता है तो 11 में से 8 को घटाइएगा, उल्टा घटाइएगा आप लोग, मतलब डी बराबर हो जाता है आपका, डी बराबर हो जाता है 11 में से जो है ए2 में से ए1 घटते थे, 11 में से 8 को घटाएंगे तो 8 3 11 होता है। क्या होता है, 11। तो आपका कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हमको पता चल गया डी कितना आएगा, तो 3 आएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद होगा। तो देखिए कहता है यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद, तो छठा पद बोला ना तो ए प्लस, और छठा पद बोला तो एगो कम करके लिख दीजिए 5d। कितना दे रखा है, 13 दिया है, पहले कितना दिया है तो 13। तो चलिए 13। ओकरा बाद कहता है 12वां पद 25 है, 12वां पद बोला तो ए प्लस, 12 बोला तो एगो कम करके थे 11d बराबर में 25। अब इसको समीकरण 1 समीकरण 2 है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस। और 5 में से 11 गया तो माइनस जो है 6 5 11 होता है, तो 6d आ गया बराबर। अब यहाँ पर 13 25 में से 13 घटेगा तब 25 में से 13, तब यहाँ पर हो गया 13 7 20 7 5 12, तब -12 हो गया। क्या हो गया, -12। तो देखिए 3 में से 5 में से 3 गया था 2 और 2 में से 1 गया था 1, तो 12 माइनस से माइनस कट गया, 6 का 6 6 दूना 12। तो डी बराबर भी निकाल लिए, कितना आ गया, तो 12 आ गया। तो कहता है हमको क्या निकलता, अब हमको डी निकल गया, डी बराबर निकल गया, मतलब 6 दूना 12 2 निकल गया, और ए बराबर निकल, डी के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो एक समीकरण 1 था ए प्लस, छठा था तो 5 लिए थे, 5d बराबर में 13। यहाँ पर ए प्लस 5 और डी का वैल्यू 2 रख देंगे ना, बराबर में 13। तो आ गया ए प्लस 5 दूना 10 बराबर में 13। तो यहाँ पर ए बराबर 13, प्लस में था इस साइड में गया तो माइनस में 10 बराबर 3। तो ए का वैल्यू भी आ गया 3 आ गया। तो चलिए अब 20वां पद कहते तो ये वहां लगा है तो ये एन हो गया। तो 20वां पद निकालने के लिए ए 20 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 20 बराबर एन बराबर फॉर्मूला होता है। तो ए का मान कितना निकाला था, 3 निकाला था शायद, प्लस एन हो गया 20 आपका -1, समझ गया। और डी आ गया आपका कितना था, 2 था, बराबर पूरा को कैलकुलेशन करना है। तो 3 प्लस 20 में से गया तो 19 गुना में 2, तो 19 दूना 38, 3 38 3 41 होता है। कितना होता है, 41। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20वां पद 41। चलिए हमारा जो है समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में कहता है अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा, है ना। यहाँ कहता है कौन सा पद 27 होगा, हमको निकालना है ए एन। तो ए एन बराबर होता है, ए एन दे रखा है, कितना दिया है, ए एन दे रखा है 27,
ए दिया है 5 और डी बराबर हो गया 7 में से 5 देगा तो 2, है ना। देख लीजिए ए बराबर हो गया 5, डी बराबर 7 में से 5 को घटा दीजिए, रूल का पता चलता 2 आ जाएगा, और ए एन हो गया आपका 27 हो गया, ये हो गया ए एन हो गया, समझ गए कि नहीं। तो ए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1, है ना, इंटू में डी। तो ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है 27, 27 बराबर में ए कितना था 5 प्लस में एन माइनस 1, तो एन तो नहीं दिया है तो एन माइनस 1 निकालना ही है, और डी दिया है कितना, तो डी निकाले थे तो 7 में से 5 गया तो 2, 27, ओहो 25 हो गया, 27 ये प्लस में था, इस साइड में आ गया माइनस में, बराबर में रह गया एन माइनस 1 और गुना में रह गया 2। चलिए इधर देखते हैं 27 में से 5 गया तो हो गया 22, कितना हो गया 22, बराबर में एन माइनस 1 इंटू गुना में 2। चलिए अब हम आगे लिखेंगे 22 एन माइनस 1 इंटू 2, यहाँ तक आप लोग उतार लेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे कितना आया था, इस साइड 22 आया था, बराबर में एन माइनस 1 और गुना में 2 था। अब 22 गुना में है तो इस साइड में आएगा तो बट्टा में, बराबर में एन माइनस 1 आ गया, तो 11 दूना 22, 11 1 माइनस में था, इस साइड प्लस में आ जाएगा, बराबर में एन, तो 12, तो एन का वैल्यू कितना 12वां, तो 12वां पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12वां पद, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में कहता है कि 1 5 9 इतना 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 के समांतर से डी पदांतर का मान होगा, पदांतर माने डी का मान होगा, डी का मान। तो चलिए ना 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, पदांतर माने डी निकालना है, नॉर्मल था। अब दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन समान चेक करना है। तो देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4 आ जाता है, तो ये नहीं है समांतर श्रेणी में। देखिए यहाँ -6 में से -10 को घटाएंगे, बी नंबर चेक करते हैं, तो -6 प्लस में 10 तो 4 आ गया। अब फिर जो है अगुलका पद से पछुलका पद, तो -2 में से -6 को घटाइएगा, किसको, अरे लिखे भी नहीं करता है, -2 में से इसमें से इस -6 को घटाना है, -6 को, तो -2 और माइनस माइनस प्लस 6, तो बराबर फिर आ गया 4, दोनों बराबर है, तो ये आपका जो है ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी में है। इसी प्रकार से चेक करना, जब दोनों साइड बराबर आ जाए, चेक करने का तरीका थोड़ा बढ़िया से हम बता देते। देखिए अगुलका पद से पछुलका, -6 माइनस माइनस 10 बराबर ले लीजिएगा, इस साइड में भी -2 और माइनस माइनस 6, माइनस फार्मूला वाला है, माइनस उसका माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब ये निकाले थे हम +4 आ जाएगा, इधर भी करेंगे कैलकुलेशन तो +4, जब दोनों साइड बराबर तो वह समांतर श्रेणी में होता है, अतः आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्या एपी में है, उनका योग 24 है, उनका वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्या निकालिए, है ना। 3 संख्या क्या है, तो एपी में है, उनका योग 24 है, मतलब एस एन बराबर जो है आपका 24 दे रखा है, और उनके वर्गों का योग जो है 20 है। यहाँ पर 3 संख्या एपी में है ना, एस एन योग दिया है, तीनों का योग दिया है, तो क्या कर लीजिएगा 3 संख्या, लेकिन संख्या तो नहीं मालूम है कि कौन कौन संख्या है, तो क्या कर लीजिएगा, मान लीजिए पहला संख्या ए माइनस डी, दूसरा का संख्या ए और तीसरा संख्या ए प्लस डी, तीनों संख्या है, तीनों का योग दिया है कितना 24, तो प्लस कर देंगे, प्लस प्लस बराबर में 24 कर दिए, प्लस करेंगे तो प्लस आई माइनस, प्लस माइनस डी कट जाएगा, तो क्या गो 3 बचा, 1 2 3 गो 3 ए बचा, तो 3 गो ए बराबर में 24, 3 एकान 3 और 3 अठे 24, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए बराबर आ गया 8, है ना, ए बराबर 8 आ गया। अब फिर कहता है कि उनके वर्गों का योग 20 है, इसी के वर्गों का योग करना है। चलिए तो ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब इसके वर्गों का योग कितना है, तो 20 है, तो 20 दे दिए। अब यहाँ पर तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2
ए और 2a माइनस 2a, अब बी के जगह पर डी है, प्लस में बी स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी तोड़ेंगे प्लस ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2a है ना, प्लस में 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर अब रहेगा, अब क्या रह गया, तो दुगो ए स्क्वायर दुगो ए स्क्वायर रह गया, 3 गो ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो ए स्क्वायर और 2 गो डी स्क्वायर। चलिए तो लिख लेंगे 3 गो ए स्क्वायर और प्लस 2 गो डी स्क्वायर रह गया बराबर में 20। अब 3 गो आएगा, 3 ए का मान निकाल लिए थे कितना, तो ए का मान निकाल लिए थे 8, 8 3 24 ना, 8 8 पर स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर बराबर में 20। अब 8 64, 64 थी, 8 का वर्ग 64 और 64 थी, 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1 और 6 18 और 1 19, फिर से 64, 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1 1 हुआ ना, और 3 6 18 19, ठीक है, प्लस में 2 डी स्क्वायर बराबर में 20। अब करिए क्या, तो 2 डी स्क्वायर बराबर में 20 है ना, 20 यहाँ दे दीजिएगा माइनस 192 है ना, माइनस 192। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे 2 डी स्क्वायर बराबर में 20 माइनस 192, अब घटाएंगे तो 2 डी स्क्वायर बराबर ही, माने कि यहाँ पर सवाल में गलती है, 20 नहीं होता है, 200 होता है, 200 होना चाहिए है ना, सवाल लिखने के समय जो है, माने कि सवाल लिखते समय दिक्कत हुआ है, गलती हुआ है, प्रिंटिंग में गलती हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर 200 होगा, तो 200 में से जो 192 जाएगा तो बचेगा क्या, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 और 2 का 2 और 2 चौका 8, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो आ गया 4 का हो जाएगा 2, तो डी भी आपका आ गया 2, डी कितना आ गया, 2 आ गया, और ए आ गया था कितना, तो 8 आ गया था। अब पहला जो आप माने थे संख्या, चलिए यहाँ पर नीचे लिखते ठीक रहेगा, ए माइनस डी माने थे, तो ए कितना आया था 8 और माइनस में 2, 8 में से 2 गया तो 6, चलिए दोसर माने थे आप ए, तो ए हो गया सीधे 8 हो जाएगा, दोसर माने थे ना ए, तो ए का वैल्यू 8 हो गया, मतलब 8 हो गया। अब तेसर माने थे ए प्लस डी, तो 8 है प्लस में 2 मतलब 10, कितना, तो 10, तो 6 8 10 कौन ऑप्शन में है चेक करिए, 6 8 10, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में है। आपको ये अच्छा लगा समझाने का तरीका, तो लाइक जरूर कर दें, आप लोग देखो लेते हैं लाइको नहीं करते हैं, थोड़ा आप लोग खुद सोचिए कि जो बनाता है कितना मेहनत से बनाता है, टाइम देता है, उसका रोजी रोटी का सवाल हो, थोड़ा सा आप लोग स्टूडेंट लोग हैं, आप ही के बोलो तो पूरा दुनिया चलता है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, समझ गए कि नहीं, लाजो लगता है तो ये लाइक कर दीजिए कम से कम, कि देख लेते हैं, लाइक नहीं करते तो कम से कम लाइक कर दीजिए। चलिए 0 है ना, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है ना, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा 0 और 50, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन होगा, 1 आएगा, इधर 49 आएगा, क्या आएगा इधर 49, 1 3 लिख के दिखा देते हैं, चलिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, और डट डट करते करते 49 आ जाएगा, है ना, ये सब विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या का योग निकालना है, क्या निकालना है, तो योग निकालना है। चलिए तो ए बराबर आ गया 1, डी बराबर आ गया 3 में से 1 जाएगा तो 2, और लास्ट में कितना दिया है, एन कितना दिया है, एन दे रखा है 49, सॉरी 49 है ना, एन दे रखा है 49, 49 यहाँ पर हो जाएगा, ए बराबर लिख दिए, डी बराबर है ना, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा,
लास्ट वाला पद एन होता है, अंतिम पद को एन कहते हैं 49। फॉर्मूला लगाए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना दिया है, तो 49 दिया है, बराबर ए कितना, तो 1 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो नहीं दिया, एन माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले, 2 निकाले। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। तो इधर जो है 49 था और इस साइड में 1 था, तो इस साइड में है तब माइनस में 1 हो गया, है ना, बराबर माइनस में 1 बराबर, अब आ गया आपका एन माइनस 1 इधर रह जाएगा और डी आ गया था 2, तो 48 आ गया, बराबर में एन माइनस 1 और गुना में तो बट्टा में 2, तो 24 दूना 48, तो 24 हो गया, बराबर में माइनस में था, एक साइड में आ गया प्लस, तो एन बराबर आ गया कितना, 25। एन बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। लेकिन हमको कहता है कि योग निकालने के लिए, तो एस एन लगाएंगे। एस एन बराबर जो है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, है ना। तो एस एन बराबर, तो एन कितना आया था, 25 बट्टा 2 कोस्ट 2 ए कितना है, 1 आया है, प्लस एन माइनस 1, तो एन आया 25 माइनस 1, डी आया है 2, कोस्ट बंद, तो आ गया 25 बट्टा में 2, कोस्ट चालू, 2 का 2 प्लस 25 में से गया तो 24 गुना में 2, है ना। तो यहाँ पर चलिए अब बनाते हैं आगे। तो यहाँ आ गया था, बराबर में था 25 बट्टा में 2 कोस्ट 2 और प्लस एन माइनस यहाँ पर तो घटा घुटा कर देते, तो 24 आया था, गुना में 2 था, है ना, बराबर 25 बट्टा में 2 प्लस 24 दूना 48, है ना, बराबर 25 बट्टा 2 गुना में 48 2 50, 0 से 0 कट गया, है ना, 25 पंच 125, कहीं तो गलती हो गया, कहीं गलती हो गया, रुक जाइए, हाँ चलिए सही है था, काटने में गलती हो रहा था। देखिए तो 2 का 2 और 25 दूना 50, 25 न होगा, 0 तो 25 पंचे 25 25 625, 25 25 का वर्ग होता है 625, तो आ जाएगा इसका आंसर कितना, 625। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर कहता है कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहले और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं निकालिए, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 4, है ना, संख्या तो मानना पड़ेगा, तो चलिए मान लीजिए, तो मानेंगे a माइनस 3t, एगो हुआ, एगो a प्लस a माइनस डी, दूगो हुआ, और तेसर मानेंगे a, ये हो गया, चौथा मानेंगे a, चौथा a प्लस डी, है ना, 3 गो, रुक जाइए, चलिए पहला पद क्या था, a माइनस 3d प्लस दूसरा पद a माइनस डी, तीसरा पद a प्लस डी, चौथा पद a प्लस 3d, है ना, नहीं लिखा था 3 का d इधर कर देते हैं, बराबर में सबका योग कितना था, 40। तो संख्या 4 संख्याओं का योग कहता है 40 है, तो इसमें तो दिया नहीं है ना, अपना मन से मांगे, तो पहला संख्या ये मान लीजिए, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये मान लीजिए, बराबर 40। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 3d माइनस में 3d प्लस में, तो कट गया, समझ गया कि नहीं समझ गया, एगो डी माइनस में एगो डी प्लस में, तो कट गया, बचेगा छुछे, तो 4 गो 1 2 3 4 गो, तो 4a बराबर में जो है 40, तो 4 का 4 4 दहन 40, तो a बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
खाली ध्यान रखना है। चलिए आगे, तो ए बराबर आ गया था 10। अब कहता है कि और चौथी संख्या और उनके पहली और चौथी संख्या गुणनफल। तो पहली क्या माने थे, ए माइनस 3d, और चौथी संख्या का गुणनफल माने गुना, चौथी था ए प्लस 3d का गुणनफल कितना है, तो 91 91 है, एकरा दे रहा है 91। तो चलिए ए एकरा गुना करेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 91। तो ए स्क्वायर, ए का मान हम 10 निकाले, 10 का स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग 9 है ना, डी का स्क्वायर बराबर में 91। अब आ गया 10 का आ गया 100 बराबर माइनस 9 डी स्क्वायर बराबर में 91। अब यहाँ पर आगे बनाएंगे, चलिए उतार लीजिए यहाँ तक आप लोग। आगे आगे दे दिया, माने था 100 बराबर में था कितना था, 100 और 9 था ना, माइनस 9 डी स्क्वायर बराबर में 91। तो माइनस 9 डी स्क्वायर बराबर में 91 प्लस में, तब माइनस में 100 है ना, तो माइनस 9 डी स्क्वायर बराबर में 91 में से 100 गया तो 9 बच गया, माइनस से माइनस कट गया, 9 से 9 कट गया, तो डी बराबर जो है डी स्क्वायर बराबर 1, मतलब 1 आ गया, डी बराबर कितना आया, 1 आया। अब हमको कहता है कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना, वो तब पहली संख्या दूसरी संख्या थे ए और डी, डी आया था 1 और ए आया था 10, ध्यान पर रखेंगे। तो पहला माने थे हम लोग, नीचे चलिए मानते हैं ए प्लस 3d, ए माइनस 3d पहला संख्या माने थे, ए माइनस 3d। तो ए का मान आया था 10 माइनस 3 और डी का मान 1, तो 3 का 3, 10 में से 3 गया तो कितना 7, पहला संख्या। दूसरा था ए माइनस डी, तो 10 में से 1 गया तो 9, दूसरा संख्या। और तेसर था ए प्लस डी, तो 10 प्लस 1 तो 11 आ गया। और चौथा संख्या था ए प्लस 3d, है ना, तो 10 प्लस 3, डी का मान 1 है तो 3 का 3 है तो 13, तो 7 9 11 13, खोजिए 7 9 11 13, 7 9 11 13, ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं समांतर श्रेणी 10 4 7 का 30वां पद होगा, ये तो हल्के है, ए बराबर 10 और डी बराबर जो है 7 में से 10 जाएगा तो माइनस 3, और एन बराबर जो है आ गया 30वां, वहाँ लगा रहेगा तो एन होता है 30, फार्मूला लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर कुल मिलाकर के कैलकुलेशन, तो ए का मान कितना है, तो 10 प्लस एन में से 9 में से गया तो मतलब 20, 30 में से गया तो 29, और गुना में डी कितना था, तो माइनस 3, कितना था, माइनस 3 था, माइनस 3 है ना, तो 10 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 9 27 के साथ, तो हाथ में 2, 3 9 6 और 2 8, 87, तो 77 आ गया, 87 में से 10 गया तो माइनस 77, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल था। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर समांतर श्रेणी 3 माइनस 2 इतना इतना के 11वां पद, तो ए बराबर आ गया आपको माइनस 3 आ गया, डी बराबर जो है माइनस 1/2 में से माइनस 3 को जो है घटाना है, तो बराबर माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 3 बटा में 1, तो 3 1 का लघुत्तम 2 है, 2 1 का लघुत्तम 2 है। अब यहाँ 1 है तो 2 का 2 तो 1 पर 3 दूना 2 का 2 तो 3 दूना 6, तो 7/2 कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, डी कितना आ गया 7/2 और एन इतना है, तो लगाएंगे फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, तो एन डी लगा देते डायरेक्ट, कौन उतना ही है बराबर, ए कितना है तो माइनस 3 है, प्लस एन का मान 11वां पद है, 11 का आप लीजिए कितना, तो 10 से लेंगे, एन डी लिखें सीधे, तो घटा के लिखना है ये वाला फार्मूला में, और गुना डी का मान निकाले थे आप कितना 7/2 है ना, बराबर माइनस 3
और प्लस 10 सत्ते काट देंगे तो 5 10 ना, 5 सत्ते 35, 35 में से 3 गया तो कितना हो गया 32, कितना 32। ऑप्शन नंबर डी आ गया करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, पूरा समांतर से डी से है, समझ गया कि नहीं, पूरा समांतर से डी से है। देखिए जब भी आप कोई अच्छा काम या किसी अच्छे रास्ते पर चलेगा तो अकेला ही चलना पड़ेगा। मंजिल देखिए कहा जाता है कि रास्ता कितना भी बड़ा क्यों न हो, रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, लेकिन होता है हमेशा पैरों के नीचे। इसलिए आप लोग अभी मन ला के पढ़िए, मन तन मन धन सभी अर्पण करके पढ़ेंगे, फिर आपको जो है एक दिन जो खुशी मिलेगा उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आपके दिल मन में बहुत खुशी होगा, है ना। इसीलिए अभी आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा वो लोग। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 2 7 इतना इतना का 10वां पद। आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, हम कई बार इस क्वेश्चन को बता दिए हैं। 14 नंबर एक एपी का 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद इतना है ना, प्रथम और अंतिम पद इतना है। तो देखिए दिया है कि प्रथम अंतिम पद इतना दिया है, 15 पदों का योग निकालना है, मतलब 15 पदों का योग मतलब एन दे दिया है। देखिए इसमें कथी कथी दिया है, ए प्लस ए दे रखा है, ये जो दिया है ए, कहते हैं प्रथम पद तो ए हो गया और अंतिम पद तो ई एन हो गया, अब 15 पद तो ई एन हो गया, सब कुछ दिया है। अब चलिए यहाँ पर एन हो गया, फार्मूला लगाएंगे ए एन दे रखा है, ए एन बराबर हमको निकालना क्या है, डी निकालना है पहले। चलिए ए दिया है, ए एन दिया है, एन ओ दी दिया है, तो डी निकालना है। तो एन बराबर ए प्लस एन डी लगा देते हैं, वो कम करके सेट कर देंगे। तो एन कितना दिया है 75 दिया है, बराबर ए कितना है तब 5 है, प्लस एन, एन कितना 15 है तो 14 लेना है, 14 डी, है ना 14 डी। तो 15 75 में से ई जो है चला जाएगा 5, इस साइड लाएंगे ना तो 5 चला जाएगा, तो बराबर में हो गया 14 डी बच गया। इधर कैलकुलेशन करते हैं तो बच गया 70 बराबर में 14 डी, है ना 14 डी। तो देखिए 14 पंचे 70, 5, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो डी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 5, 14 पंचे 70। अब क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकाल लिए तो कहता है 15 पदों का योग क्या होगा, 15 पदों का योग निकाल, अब एस एन निकालना है, एस एन बराबर एन इन बटा 2 2a प्लस एन डी, है ना, ये वो फॉर्मूला लग जाता है। तो ए एन दिया है ना, चलिए ना उतना मगजमारी भी नहीं करना है, 2a प्लस, तो चलिए ये 2a प्लस एन डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एगो कम करके लेना है। यहाँ पर एन दिया है कितना 15 बटा 2 प्लस 2a, 2a का मान दिया है 5 प्लस एन, एन एगो कम करके लिखिए यहाँ पर 14 और गुना में डी, डी कितना निकाल लिए थे तो 5 निकाल लिए थे, कोष्ट बंद, तो बराबर में 15 बट्टा में 2 और इधर 2 पंचे 10 प्लस 14 पंचे 70, 70 ध्यान रखेंगे, इधर था 15 बट्टा 2 बराबर 10 प्लस 70, है ना। तो 15 बट्टा में 2 सॉरी यहाँ पर बराबर बनता है, इंटू था ना, गुना 70 10 80, तो 2 चौका 8 40, है ना, 15 चौका 60, 600 आंसर होगा, कहा जाएगा 600 इसका आंसर होगा 600। चलिए आगे बढ़ते, ऑब्जेक्टिव पूछता है, चट्टा इतना बड़का बड़का पूछता है ना कि सब्जेक्टिव के बराबर बनता है, गजबे लीला है करो। अब यहाँ पर प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल ले, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 करते 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 200, 200 तो ए बराबर तो हो गया 1, डी बराबर हो गया 2 में से 1 गया तो 1 के, और अंतिम पद हो गया एन बराबर 200, समझ गया। अब इसको निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन कैसे निकालेंगे, है ना, इससे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
ये लगा के तब लगाइएगा SN वाला फार्मूला, n निकाल के तब आपका बन जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। आप 17 नंबर में कहते हैं यदि ए पी का प्रथम पद ए अपदांतर डी नवा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा, है ना। नवा पद ए निकालना है तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर कहता है यदि ए पी का प्रथम पद ए पदांतर इतना इसके प्रथम एन पदों का योग निम्नलिखित में कौन होगा। फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दूसरों सब क्वेश्चन छोड़ दिए, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हमारे सेशन पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार से आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का हर एक सेशन देखने को मिलेगा। आप लोग रेगुलर देखते रहिए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। धन्यवाद।